हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, स्वागत है विद्यासागर की एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th का इंग्लिश के मोस्ट 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों, पहला नंबर सवाल आ चुका है कि महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी किस निबंध को लिखे थे? तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब आप लोगों को होने वाला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। प्यारे बच्चों, सी नंबर आपका सही जवाब होगा। लगाते चलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन की फराओ वेयर रूलर वेयर एंशिएंट। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फराओ वेयर रूलर वेयर एंशिएंट। तो इसका प्यारे बच्चों सही जवाब होने वाला है इजिप्ट का। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में लगाते चलिए। प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है डैश वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट। यानी क्वेश्चन घुमा कर प्यारे बच्चों पूछ दिया है कि इजिप्ट का शासक कौन था। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? फराओ। ऑप्शन नंबर डी फॉर धनबाद। प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में लगाते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा नंबर की सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलप ऑफ ए। प्यारे बच्चों, सिविलाइजेशन जो है हमारे राज्य को डेवलप करती है। किस चीज़ को डेवलप करती है प्यारे बच्चों? कि पीपुल को डेवलप करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में फटाफट लगाइए। प्यारे बच्चों, पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाँचवा नंबर कह रहा है गिबन्स इज एसोसिएटेड विथ। गिबन्स कहाँ का रहने वाला था प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है, इटली का रहने वाला था प्यारे बच्चों। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आ गया है, फटाफट इसका आंसर चैट सेक्शन में दीजिए। प्यारे बच्चों, यूरोप का, प्यारे बच्चों फटाफट से इसका आंसर दीजिए। यूरोप सिविलाइजेशन विच विल मीन्स दैट फॉर इंडिया, डैश फॉर इंडिया। प्यारे बच्चों, इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रूइन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी प्यारे बच्चों हम लोग अंतिम क्वेश्चन, सॉरी प्यारे बच्चों 25 क्वेश्चन का सीरीज है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्यारे बच्चों, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी राइट हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन का। चलिए अगला क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इज। हमारे भारतीय जो सभ्यता है वह क्या है? तो इमूवेबल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अडिग होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कौन आध्यात्मिक नेता थे पॉलिटिशियन से ज़्यादा? तो प्यारे बच्चों सब कोई जानता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी हमारे स्पिरिचुअल लीडर थे। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा परीक्षण वाज रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्यारे बच्चों यह एम गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नेहरू, यह बिल्कुल नहीं होगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है महात्मा गांधी, और ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 प्यारे बच्चों 25 ऑब्जेक्टिव का यह सीरीज है। 11 नंबर कह रहा है कि द माइंड ए रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। माइंड, जो माइंड है वह बेचैन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बेचैन चिड़िया है, वह जितना पाता है वह उतना ही चाहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन, यानी जो यूरोप के लोग थे वह किस पाठ को सीखे? फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, जो लेखक थे किसके, कौन सी लेख के बारे में सीखे? तो प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा ग्रीस एंड रोम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ग्रीस एंड रोम राइटर के द्वारा यूरोप के लोगों ने इस पाठ को सीखा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्यारे बच्चों वो एक था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सामान्य जीवन और उच्च विचार, और यह है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज मोटो ऑफ। प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा वेस्टर्न फिलोसफर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्रीफाइस इज द सोल्स एम आवर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है ऋषिज। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा ऋषिज। प्यारे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैंक इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है नेहरू जी, ऑप्शन बी कह रहा है गांधी जी, ऑप्शन सी पटेल जी, ऑप्शन डी अंबेडकर जी। इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी गांधी जी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैंक वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, यानी छोटे से घरों में रहने को कौन पसंद करते थे। तो आवर एंसेस्टर। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 2018 में पूछा है। तो हैज सिविलाइजेशन टॉट, यानी हमारा सभ्यता हमारी संस्कृति सिखाती है अस टू मोर ब्लैंक टुवार्ड वन एनोदर, फ्रेंडली सिखाती है। प्यारे बच्चों दुश्मनी तो सिखाएगी ही नहीं, गुस्सा सिखाएगी ही नहीं, निराशा सिखलाएगी ही नहीं, फ्रेंडली सिखलाती है, मित्रता होकर रहना सिखलाती है हमारा सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ब्लैंक रूल्स, जो हमारे पूर्वज थे वह इंजॉय करते थे तो होम रूल में, ठीक है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। चैट सेक्शन में भर दीजिए कि जो हमारे पूर्वज थे वो होम रूल को अपनाना चाहते थे, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेल्थ एंड लग्जरीज टू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। प्यारे बच्चों जो वेल्थ एंड लग्जरीज होता है वह मनुष्य को, ठीक है, मैन को हैप्पी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी वेन चंपारण इन ब्लैंक, गांधी जी चंपारण कब आए थे प्यारे बच्चों। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा 1869 में उनका जन्म हुआ, ठीक है। 1915 में साउथ अफ्रीका से पढ़कर आए थे भारत, और 1917 में चंपारण आए थे, ठीक है, और 1948 में भगवान को प्यारे हो चुके थे। तो यह पूछ रहे चंपारण कब आए थे। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, 1917 में। चलिए 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। 21 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैट एंड रोमन्स राइटर। देखिए जो पीपुल थे यूरोप को वह किस राइटर से इंस्पायर होते थे। तो प्यारे बच्चों एक सवाल पहले आ चुका है कि ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, रोमन दिया है, यहाँ पर आगे क्या होगा ग्रीक, ठीक है। ग्रीक एंड रोमन राइटर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लगा लीजिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल कह रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ ब्लैंक प्राउड टू ए मिल स्टोन इन आवर डेवलप, ठीक है। हमारा सबसे पहला खोज किस पर था प्यारे बच्चों। तो वह हो जाएगा फायर पर। ऑप्शन नंबर ए आग का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो हमारा डेवलप हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 22 हो जाएगा इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर ब्लैंक, किन्होंने, ठीक है, महात्मा गांधी ने, सॉरी प्यारे बच्चों महात्मा गांधी ने कौन सा डिफरेंट आर्टिकल्स लिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यंग इंडिया का। प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में इसका सही है जवाब लगा दीजिए कि यंग इंडिया। चलिए 24 नंबर सवाल को आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन
ठीक है। यह जो सिविलाइजेशन है, यह सभ्यता है, संस्कृति है, यह द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की रास्ता को बतलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल और अंतिम सवाल प्यारे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑब्जर्व मोरलिटी इज अटेन मैस्टरी ओवर। प्यारे बच्चों, जो ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मैस्टरी ओवर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइंड एंड पैशन। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर 2024 की बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों अब से सिर्फ 10 से 15 दिन समय रह चुका है। प्यारे बच्चों 10 से 15 दिन समय, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 से 15 दिन लगातार आपका क्लास ऑल सब्जेक्ट का कराया जाएगा। और प्यारे बच्चों एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन बच्चों से, अगर आपके भाई बहन कोई भी है तो इस चैनल को उनके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि वह भी क्लास जल्द ही शुरू होने वाला है। लेकिन पहले आप सबका क्लास पूरा 15 दिन घमासान होगा, उसके बाद शुरू होगा 2025 बैच। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में जिससे आप सब कुछ सीख सके और बोर्ड एग्ज़ाम में आप सब काफ़ी बेहतर कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।